तो यार रियल मैड्रिड जानी जाती है गैलेक्टिको साइनिंग्स के लिए, ठीक है। तो गैलेक्टिको साइनिंग्स हमने कुछ सालों से प्रीवियस सीजन से रियल मैड्रिड पेरेज ने आज सच कोई प्लेयर साइन नहीं किया जिसको हम बोल सके एज अ रियल मैड्रिड फैन कि भाई ये हमारी गैलेक्टिको साइनिंग है, ठीक है। गैलेक्टिको साइनिंग होती क्या? गैलेक्टिको साइनिंग होती एक बड़ा नाम, एक बड़ा प्लेयर, टैलेंटेड प्लेयर, वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर इस समय जो दिख रहा होगा पूरे यूरोप में, द बेस्ट प्लेयर हैज टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड। तो हमने ऐसा कोई प्लेयर साइन नहीं किया, बट जो एक अननोटिस बिजनेस गया है रियल मैड्रिड का, अगर मैं ये बोलूं कि भाई रियल मैड्रिड ने गैलेक्टिको साइनिंग्स की हैं, रियल मैड्रिड ने, जब बात आती है टैलेंटेड प्लेयर्स की, रियल मैड्रिड ने, सिर्फ टैलेंटेड प्लेयर्स की, रियल मैड्रिड ने गैलेक्टिको साइनिंग्स की हैं भाई। कामाविंगा हो गया, चुआमेनी हो गया, वालवर्दे तो अपने अकेडमी का प्लेयर है, रॉड्रिगो हो गया, विनीशियस हो गया, मिलिटाओ हो गया, हमने साइनिंग्स की हैं। और ये सिर्फ प्लेयर्स टैलेंटेड नहीं है, बिल्कुल नहीं है टैलेंटेड, मतलब सिर्फ इनके अंदर जो पैशन है, इनके अंदर जो कैरेक्टर है, वालवर्दे इज इक्वल टू कैरेक्टर भाई, विनीशियस इज इक्वल टू पैशन भाई। 22 साल का लड़का अकेले पूरी टीम से लड़ रहा है विदाउट बेंजिमा, रियल मैड्रिड का कैरी कर रहा है अटैक। एक 21 साल का रॉड्रिगो, एक 22 साल का विनीशियस कैरी कर रहा है अटैक, पूरी टीम से लड़ रहा है, कैप्टन से लड़ रहा है, राइट बैक से लड़ रहा है। विनीशियस की गेम है वो पाना निकालना, नेट में करना, स्किल्स करना, इरिटेट करना, अनॉय करना सामने वाली टीम को। विनीशियस वैसे उसका गेम प्ले वैसा है। अननेसेसरी टैकल्स उसको पड़ रहे थे एक टाइम, जब एक सामने वाली टीम अनॉय हो जाती है, होता है, ये बहुत कॉमन चीज होती है। जब स्किल्स करता है एक प्लेयर, करता रहता है, मजे ले रहा होता है सामने वाली टीम के, भाई टैकल्स पड़ रहे हैं बंदे को, 22 साल के लड़के को, 22 साल का लड़का उठ रहा है। ये वही विनीशियस है, जब बेंजिमा बोल रहा था भाई ही इज प्लेइंग अगेंस्ट अस, ये वही विनीशियस है जो क्राउड के साथ भाई हर एक टैकल पड़ने पे सेलिब्रेट कर रहा है कि भाई मजा आ रहा है, एंजॉय करो भाई। वो पैशन दिख रहा था भाई, मजा आ गया विनीशियस को देखने में। मैन ऑफ द मैच भाई। रॉड्रिगो और वाल्वर्दे स्टार्ट करते हैं भाई कल का मैच की, बहुत आते, सब पे आते हैं, बहुत प्लेयर्स भाई। किस की बात करूं, किस गोल की बात करूं भाई। आउट ऑफ नोवेयर रॉड्रिगो रन मारता है, गोल निकालता है आउट ऑफ नोवेयर। थिंग्स वर नॉट गोइंग इन आवर वे, वी वर 1-0 डाउन भाई। आउट ऑफ नोवेयर वाल्वर्दे आता है पीछे, अपने बॉक्स से कैरी करता है बॉल को, सोलो रन निकालता है, सारी टीम को काटता है, लेफ्ट फुट से फिनिश करता है, आउट ऑफ नोवेयर गोल निकालता है। विनीशियस का गोल आता है, रॉड्रिगो का अगेन वो रन होता है, एक पास निकालता है आउट ऑफ नोवेयर एकदम से। ये रियल मैड्रिड है भाई। कभी भी किसी भी मोमेंट पे आपको, सामने वाली टीम को हम हर्ट कर सकते हैं, कभी भी। हमें खुद नहीं पता भाई हम कब हर्ट कर सकते हैं, किसी भी मोमेंट पे, किसी भी मिनट पे, लास्ट मिनट तक। और रियल मैड्रिड जानी जाती है भाई लास्ट मिनट पे कमबैक ही जानी जाती है। रियल मैड्रिड पहला गोल खाती है, फिर रियल मैड्रिड कमबैक करती है। सिर्फ रियल मैड्रिड नहीं बोलते, रियल मैड्रिड के भाई राइवल्स भी बोलते हैं ये रियल मैड्रिड है भाई। आउट ऑफ नोवेयर कुछ भी हो सकता है। तो भाई रॉड्रिगो एक 21 साल का, विनीशियस एक 22 साल का कैरी कर रहे हैं विदाउट बेंजिमा। ये मैंने सेम चीज वहां भी बोली थी रियल बेटिस के अगेंस्ट में, जब रॉड्रिगो स्टार्ट करता है। विनीशियस तो यार गोल्स पे गोल निकाल रहा है प्रीवियस सीजन, उस पर कितनी बात करूं। बात इधर मैं करने वाला हूं रॉड्रिगो की। 3 मैच खेला है बंदा, 2 गोल निकाले हैं, 2 असिस्ट निकाल के दिए हैं बंदे ने, 21 साल का। और ये एक स्टेटमेंट दे रहा हूं भाई, स्टेटमेंट दे रहा हूं जिस हिसाब से विनीशियस को अनलॉक किया था। बहुत मैनेजर्स का हाथ है। सोलारी ने विनीशियस को ढूंढा था, सोलारी, जिडान ने ट्रस्ट किया, कार्लो ने अनलॉक किया प्रोसेस। रॉड्रिगो भाई, कार्लो, मेरे को लग रहा है ये सीजन रॉड्रिगो का है जो ये अनलॉक होने वाला है। बहुत क्रूशियल प्लेयर था हमारे लिए प्रीवियस सीजन में, सबको पता है। वो चेल्सी के साथ वो जो वॉली कनेक्ट करी थी, आउटर थी मॉड्रिच की। सिटी के साथ वो यूसीएल सेमीफाइनल में भाई आसान नहीं है, बहुत बड़ी बात है। यूसीएल फाइनल में सेमीफाइनल में 2 मिनट में 2 गोल निकाल के फाइनल में पहुंचाया था, और वो बंदा रॉड्रिगो था। आउट ऑफ नोवेयर वो 2 गोल्स आए थे। तो भाई मेरे हिसाब से ये अगेन ये सीजन होने वाला है रॉड्रिगो का, जो अनलॉक होने वाला है विनीशियस की तरह। बहुत फाड़ सीजन जाने वाला है। तो भाई ये दोनों ने संभाला, पूरा टैग संभाला। वाल्वर्दे की बात करूं भाई, वाल्वर्दे एक ऐसा प्लेयर, उसने खुद रिवील किया कि भाई मेरे को
मतलब अगेन वो सोलारी का बहुत बड़ा, सोलारी ने ढूंढा यंग प्लेयर्स को, सोलारी ने ढूंढा, वालवर्दे हो गया, रेगुलियन हो गया जो मार्सिलो के ऊपर खिलाना प्रेफर करते थे, सोलारी ने वालवर्दे को ढूंढा। ये मैं नहीं, खुद वालवर्दे बोल रहा है भाई। ट्रस्ट किसने किया? जिडान ने। जिडान वो एक बंदा था जिसने बोला कि भाई वालवर्दे हैज टू प्ले मोर, उसको खिलाना पड़ेगा, जिस हिसाब से वो टैलेंटेड बंदा है हमारे पास बेंच पर। और कार्लो आता है एंड वो एग्जीक्यूट करता है प्लान को फाइनली। स्टार्टिंग 11 में बड़े आराम से आपको दिख रहा है, हर मैच में, हर इंपॉर्टेंट मैच में, पिछले सीजन से दिख गया होगा, यूसीएल के फाइनल, सेमीफाइनल, सब मैचेस में, पीएसजी में। तो भाई कहने का मतलब ये है, वालवर्दे को क्रेडिट जाना चाहिए जिस हिसाब का वो बंदा है। फ्यूचर कैप्टन उसको लोग बोलते हैं, डेफिनेटली वो सारी क्वालिटीज उसके अंदर है। बंदा बहुत पेशेंटली बैठा रहा बेंच पे, बड़े बड़े प्लेयर्स थे, ओडिगार्ड था, कोवासिच था, सबको गेम टाइम चाहिए था, बट कोई बैठने को रेडी नहीं था। जिडान बोल रहा था कि भाई मुझे ओडिगार्ड की जरूरत है, वो टर्मिनेट करके लाता है कॉन्ट्रैक्ट, सोसरैट से बिठाता है, ठीक है। ओडिगार्ड को पता नहीं क्या होता है कि भाई मेरे को अब जाना है, लोन मूव चाहिए, आर्सेनल में चले जाता है, और वो अगेंस्ट था, जिडान के अगेंस्ट में था। जिडान पर्सनली वो मूव नहीं चाहता था। बंदा बैठा रहता है, लोरेंटे जैसे बंदे होते हैं हमारे पास, हम भाई जिडान उसको प्रेफर करता है, लोरेंटे को सेल करना प्रेफर करता है और वालवर्दे को रखना प्रेफर करता है। इससे दिखता है भाई जिडान की क्या वो नज़र थी, और जिडान की नज़र भाई कभी भी गलत हुई ही नहीं है। जो उसने प्लेयर कभी भी मांगा है वो हमेशा वर्क किया है। तो भाई वालवर्दे देखो, फर्स्ट हाफ होता है बहुत बढ़िया, डोमिनेट कर रहे हैं, पाक दबस कर देते हैं, एक्सपेक्टेड था, होने वाला है। बट फॉर मी फर्स्ट हाफ का जो मेन प्लेयर, जो सबसे बेस्ट प्लेयर लगा, वो मेरे को पर्सनली सेबायोस था भाई। फॉर मी ही इज टू गुड भाई टू बी ऑन द बेंच। बहुत फाड़ प्लेयर, बहुत फाड़ खेले, 4 चांसेस क्रिएट किए हैं, बॉल स्टील कर रहा है, गेम बना रहा है, एज अ सीएम पूरी मिड संभाल रहा था भाई बंदा, पूरी मिड संभाल रहा था विद वालवर्दे। क्रूज हमारा सीडीएम खेल रहा था, और क्रूज मतलब किसकी बात करूं भाई, किसकी बात करूं, ऐसे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। हर कोई फाड़ खेला है। बट बात इधर मेरे को जिसकी करनी है सबसे मेन, वो करनी है हजार्ड की भाई। हजार्ड की बात मेरे को करनी है। कुछ कार्लो ने ऐसे वर्ड्स भी बोल दिए जिससे शायद ऐसा लग रहा है कि शायद कि हो गया, टाइम खत्म हो गया अपना हजार्ड का। मतलब पता नहीं यार, देखो एवरेज अगर मैं गेम का बताऊं, एवरेज परफॉर्मेंस, काफी एवरेज परफॉर्मेंस थी। बंदा पूरा डीप ड्रॉप कर रहा है, गेम बॉल ले रहा है, गेम चला रहा है, जो भी कर रहा है सब कुछ कर रहा है, एज अ फॉल्स 9 जो करना चाहिए कर रहा था। 2 चांसेस क्रिएट किए, बट कोई एज सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेम नहीं गई भाई, बिल्कुल नहीं गई। पकड़ रखा था, अच्छे से पकड़ रखा था बॉक्स के बाहर उसको। और कार्लो ने पर्सनली कार्लो ने क्या बोला है, कार्लो ने बोला है भाई फर्स्ट हाफ के लिए we had problems during the first half because we didn't have a player in that number 9 position की बात कर रहा है कार्लो, ठीक है। It's better to use Rodrigo as 9 with Valverde rather than Hazard भाई, लो भाई। तो अब बात इधर क्या है, रॉड्रिगो एज 9 फॉल्स 9 है, वो खेल सकता है, शक नहीं है किसी को भी। और वालवर्दे एज, मतलब वो बेसिकली कार्लो कह रहा है वालवर्दे और रॉड्रिगो का जो पेयर है, वालवर्दे ऑन द राइट विंग भाई, वो ज़्यादा बेटर काम कर रहा है हजार्ड से ज़्यादा। तो अब देखो, अब बात ये है जिस हिसाब से उन्होंने पाक दबस कर रखा था, दिख भी रहा था, जैसे वो चेंज हुआ, हजार्ड बाहर गया, वालवर्दे राइट पे आया, नंबर 9 पोजीशन पे रॉड्रिगो आया, रॉड्रिगो ने वहीं से सोलो रन निकाला था और वो गोल निकाला था, उसने अनलॉक करा था वो पाक दबस जो डिफेंस, वो हजार्ड नहीं कर पाया था, जब तक भी वो पिच पे था नहीं कर पाया। अब बात, सबसे मेन बात ये, देखने वाली बात ये है भाई कि लाइप्जिग के अगेंस्ट में कौन स्टार्ट करने वाला है, यूसीएल मैच है, कौन स्टार्ट करने वाला है। ये जो स्टेटमेंट दी है आपके कार्लो ने, कौन, अब क्या लग रहा है, हजार्ड खेलेगा नंबर 9 पे फॉल्स 9 पर, या फिर रॉड्रिगो खेलेगा। और अगर फॉल्स 9 पे रॉड्रिगो ने स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट लाइप्जिग, तो आप समझ लो भाई हो गया, हजार्ड का काम हो गया भाई, फिर हो गया। क्योंकि अगर ये 3 मैचेस में विदाउट बेंजीमा अगर हजार्ड की जगह नहीं बन पा रही इस प्लेइंग स्टार्टिंग 11 में, तो हो गया डन, ही इज डन भाई। रियल मैड्रिड करियर उसका मेरे को नहीं लग रहा है यहाँ से फिर उठ पाएगा कभी भी। तो यार दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आएगा। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।